स्थान पर खड़े हो जाएं, जूते उतार लें, आंखें बंद कर हाथ जोड़कर प्रभु स्मरण करें। विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं को सुन रहा है इस समय और फिर एक नई भारत में अलग जगा रही है ये बेटियां। हमारे देश में ऐसी बेटियां आती रहे, हमारे देश की बेटियां चंद्रमा पे भी जाती रहे और हमारे देश की बेटियां संस्कृति का परचम भी फैलाती और लहराती रहे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। उसी क्रम में हम स्वागत करेंगे हमारे अपने लिए तो जीते हैं हम इस जहान में, जिनवाणी में लिखा यही गीता पुराण में। बहुत बहुत अभिनंदन श्याम जी सिंघानिया साहब। देव की कृपा, उमापति महादेव की कृपा, कृष्ण कन्हैया लाल और सियावर रामचंद्र की कृपा आप सबके जीवन में महकती रहे। स्वागत करेंगे इसी क्रम में हमारे मध्य आदरणीय श्री हर्ष जी बापना साहब हैं, आलोक इंडस्ट्री। उसी क्रम में हमारे साथ आज मौजूद है आदरणीय श्याम जी सिंघानिया साहब। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आदरणीय श्याम जी सिंघानिया साहब। कहा कि रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं और बने जहां तक इस जीवन में। और संस्थान के तरफ से जो भी काम कर रहे हैं उसमें बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। मुझे जो पाव मिला वो पाव बहुत ही फिटिंग से लेकर सब कुछ एकदम, वेट भी बहुत कम है और बहुत अच्छा पाव है और उसका बहुत बहुत धन्यवाद। उसका ये पैर कैसे गया था और नारायण सेवा संस्था को आपने कैसे संपर्क किया, कैसे पता चला कि यहाँ से मुझे नारायण सेवा संस्थान ने जब 23 को वो कैंप लगाया था उसका पहले ऐड दिया था। वो ऐड मैंने पढ़ा, मुझे एक ने मोबाइल पे डाला था और वो पढ़ के मैं निको हॉल तक पहुंचा और उसने मेरा 23 मार्च को ये सब मेजरमेंट लिया और आज उसने मुझे बहुत ही अच्छा पाव दिया है। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू दीजिएगा। और नारायण सेवा संस्थान से आप जुड़ी हुई हैं, किस तरह से इनको सहयोग कर रही हैं और लोगों की ये सहायता कर रही है, इसके बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं स्नेहा अग्रवाल मुंबई से। मैं नारायण सेवा से पिछले करीब 35 साल से जुड़ी हुई हूँ। ये संस्था के लिए मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि भगवान स्वयं धरती पे नहीं आते हैं पर परिवार में वो हमको माँ बाप के रूप में मिल जाते हैं। लेकिन समाज में हम अगर देखे जाएं तो जो भी कोई विकलांग है या जो परिपूर्ण नहीं है उनकी सेवा कैसे हो, उनको जीवन कैसे मिले। ज़िंदगी में जैसे पैसा बहुत ज़रूरी है पर जिसके पास पैसा भी नहीं हो तो अपना इलाज भी कैसे कराए। तो भगवान ने ये व्यवस्था करके भेजी है कि उसके लिए एक नारायण सेवा संस्थान का निर्माण यहाँ पे कर दिया। हम ये कह सकते हैं कि भगवान जी स्वयं कैलाश जी के अंदर आकर के उनकी आत्मा में विराजमान हुए कि उनकी खुद की भी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो पैसा खर्च करके किसी का इलाज कराए, लेकिन उनके मन में जो भावना पैदा करी कि जो कुछ काम नहीं कर सकते हैं या जो विकलांग है उनकी कैसे सेवा करी जाए। उन्होंने अपने पूरे मोहल्ले में, अपने शहर में एक एक मुट्ठी आटा इकट्ठा करके सबसे पहले आदमी की जो पहली ज़रूरत है कि भोजन मिले उनको, वो उन्होंने पूरी कराई।
उसके बाद में उनके इलाज के लिए उन्होंने साधन जुटाने शुरू किए। आप जैसे या हम जैसे सभी लोगों की मदद से उन्होंने 1-1 रुपये इकट्ठा करके 100-100 रुपये इकट्ठा करके, मुझे अच्छी तरह से याद है कि कोई आदमी बोलता कि मेरे पास 10 रुपये है, वो सड़क पे उसका चेक लेके बैठ जाते कि 10 रुपये भी मेरे लिए इतनी बड़ी रकम है कि किसी का तो भला होएगा। ऐसे बड़ी मुश्किलों से उन्होंने इस संस्था को आज यहाँ तक पहुँचाया है। और आज ये संस्था जो काम कर रही है उसके लिए तो कोई परिचय की ज़रूरत ही नहीं है। वो हर एक आदमी को भोजन भी दे रही है, दवाई भी दे रही है, उनको सक्षम भी बना रही है और इस ऊंचाई तक पहुंचाया है कि इसने दुनिया में हमारे देश का भी नाम किया है कि यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर आदमी अपने लिए नहीं जीता है, दूसरों को भी पाँव पे खड़ा करता है, उनको भी एक मौका देता है कि वो भी ज़िंदगी जी सके। वो भी इंसान है, वो पशुओं की भांति नहीं जिए, आगे अपना जीवन चला सके। उसके उनको घर बसा के देता है, उनका परिवार बना के देता है, उनको काम सिखाता है और आदमी में वापस ये भावना भी पैदा करता है कि वो भी आगे जब ठीक हो जाए तो ऐसे ही समाज के लिए काम करे और सबके लिए खुशहाली की उम्मीद करता है। इसी भावना से मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। अपना नारायण सेवा समिति है अच्छे से, पहले जब बहुत जगह भी देखा, सुविधा अच्छी है, इनका सर्विस भी अच्छी है। और अभी मैं सुना इन्होंने जो हॉस्पिटल वाले सब लिए है सुविधा वो अच्छे से है, यानी गरीब के लिए अच्छे से भाई को उसने यानी ख्याल रखते हैं लोग गरीब के। थैंक यू। ऐसे इनका हो गया तो अच्छे है और सालों साल हो जाएगा इनका। आज यहाँ पे नारायण सेवा संस्थान ने आपको जो जिस तरह से हेल्प किया है, आपके यहाँ आपको पैर जो दिया है, यहाँ पे कृत्रिम पैर लगाया गया है, उनके बारे में बताइए किस तरह से आपने संपर्क किया था? ये हमारे जो संस्था के लोग हैं, इससे मेरा पहले संपर्क हुआ। मैं बोला कि मेरे को चलने में तकलीफ हो रही, तो उसने मेरे को कैलीपर दिया है, तो इससे हम अच्छी तरह से चल सकते हैं। ऐसा लगता है कि नहीं, हम कैलीपर नहीं, हमारा पैर ही एकदम असली पैर से चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है हमको। आज बहुत कैलाश मानव ने जो इस संस्था को खड़ा किया और इतने ऊंचाइयों तक लेके गए, आज सब लोगों को, इतने सारे हैंडीकैप लोग हैं, इतने विकलांग लोग हैं, सबको उसने कुछ ना कुछ दिया है। आज बड़ी जो पैरों से नहीं चल सकते उसको भी बड़ी ज़िंदगी दी है। आज मैं भी पैर से चल सकता हूँ, मेरे को भी बड़ी ज़िंदगी दी है। आज मैं अच्छा हूँ, आज अच्छी तरह से चल रहा हूँ। ऐसा ही लग रहा है कि जब मैं हैंडीकैप नहीं हूँ, मैं अच्छे मेरे अपने पैरों से ही चल रहा हूँ। आपका ये पैर कैसे फ्रैक्चर हुआ था? मेरा फ्रैक्चर नहीं था, मैं बचपन में मेरे को पोलियो हो गया था और पोलियो होने के बाद मैं बहुत से डॉक्टरों से घूमा, बोला कि इसका कोई इलाज नहीं है, मतलब इसका इलाज देता है तो वो इलाज करते हैं। नारायण सेवा संस्था ने उसका इलाज किया और बहुत अच्छी तरह से अभी मैं फील कर रहा हूँ। हाँ, आपका नाम क्या है? पंढरपुर। आपका यहाँ पे नारायण सेवा संस्था में आपको जो यहाँ पे जो आपको पैर मिला है उसके बारे में बताइए। खुश है मैं, खुश है, खुश हुआ? चांगली क्वालिटी चाहे खुश है। शुक्रिया सर। इसी तरह से कुछ संचालन 2 शब्द बोलते हुए अपना शुरू करिएगा, अपना परिचय देते हुए। अच्छा इस कार्यक्रम के बारे में बताइएगा। जी 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 ये ज़िंदगानी हंसना सिखाती है, रोना सिखाती है, आशाएं दिखाती है, निराशाएं दिखाती है, सफलताएं दिखाती है, कभी सपनों को बुझाती है, फिर जीने की प्रेरणा देती है। जो हौसलों से जीना सिखाए वो नारायण सेवा संस्थान कहलाती है। मैं आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम महीम है, मैं नारायण सेवा संस्थान में PR हेड हूँ, प्रोफेशनल एंकर हूँ। संस्थान के TV शोज़ के साथ साथ संस्थान के लिए सारे कैंप्स में अपनी सेवाएं देने का मुझे ईश्वर ने सौभाग्य दिया है। नारायण सेवा संस्थान, सच कहूँ सर, अगर शॉर्ट एंड स्वीट में हम बात करें तो एक ऐसी संस्थान है जहाँ दुनिया भर से जितने भी दिव्यांग बंधु आते हैं, पीड़ित, वंचित, अक्षम, अपाहिज, बेबस, लाचार, वो सुख, सुकून, स्वास्थ्य और सफलता पाते हैं। आर्थिक, मानसिक, राजनीतिक, शारीरिक, सामाजिक, पारिवारिक हर प्रकार की समस्या से मुक्ति पाते हैं। एक बच्चा जिसके पैर मुड़े हुए हैं, पंजों के ऊपर चल रहा है, एड़ी टिकती नहीं है, हाथ मुड़े हुए हैं, वो चलेगा कैसे, पूरा जीवन सामने। तो नारायण सेवा संस्थान उसका निःशुल्क ऑपरेशन करती है, निःशुल्क चिकित्सा देती है, निःशुल्क लेबोरेटरी चेकअप देती है। हर साल 1000 लोगों को दवाइयाँ, व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल का वितरण करती है। संस्थान की स्थापना श्री कैलाश जी मानव साहब, जो संस्थापक चेयरमैन, उनके द्वारा की गई 1985 में। संस्थापिका श्रीमती कमला देवी जी ने हज़ारों अनाथ बच्चों को राहत और सुकून दिया, माँ का प्यार दिया। अभी संस्थान को वर्तमान में अध्यक्ष श्री प्रशांत जी अग्रवाल, श्रीमती वंदना जी, सुश्री पलक जी, श्री महर्षि जी और देवेंद्र चौबीसा साहब, महेश जी अग्रवाल का नेतृत्व आगे बढ़ा रहा है। भारत के बाहर भी, सरहदों के बाहर संस्थान काम कर रही है।
ऑपरेशन के साथ साथ उन्हें व्हील चेयर देने के साथ साथ रोजगार से जोड़ने का विशेष काम है, जिसकी पूर्व में आप सबको जानकारी मिली होगी। अलग प्रकार के ट्रेनिंग सेंटर उदयपुर में संचालित किए जा रहे हैं। साल में 2 बार सामूहिक विवाह समारोह होता है। इस साल में आप सबके चैनल्स के माध्यम से आप सबको आमंत्रित करता हूं। अगस्त और सितंबर में संस्थान तकरीबन 51 जोड़ों की शादी करा के घर बसा रही है, जहां पे पहले दिन हल्दी मेहंदी की संगीत की रस्में होगी, तो दूसरे दिन पालकी में आगमन डोली में विदाई होगा हमारे देश की बेटियों का। वो बेटियां दिव्यांग हैं, निर्धन हैं, उनके ऑपरेशन हुए हैं, नारायण सेवा में कैलीपर लगा है और जिंदगानी बदल रही है। सामूहिक विवाह सर ये उदयपुर में होगा। उदयपुर जो मेवाड़ की तरह है वहाँ पर ये संपन्न किया जाएगा। और इसमें वो जोड़े भी होंगे जिनके ऑपरेशन नारायण सेवा में हुए, जिन्हें रोजगार मिला है। और नारायण सेवा संस्थान इसके साथ साथ एक नारायण चिल्ड्रन अकेडमी का संचालन कर रही है, जिसमें गरीबों के, मजदूरों के, अनाथ बच्चों को निःशुल्क उच्च स्तरीय आधुनिक शिक्षा मिली है, डिजिटल स्मार्ट एजुकेशन। उन बच्चों के हाथ में या तो गाय चराते वो भैंस चराते, या वो बच्चे अपराधी बनते, या वो बच्चे अपना जीवन बर्बाद करते, पिता के साथ सड़क पे मजदूरी करते। आज उन बच्चों को श्री प्रशांत जी अग्रवाल साहब, श्रीमती वंदना जी की पहल के साथ अच्छा एजुकेशन, बुक्स और उनको बेसिक शिक्षा मिल रही है। तो नारायण सेवा संस्थान दुनिया में सेवा के लिए, मानवता के लिए एक अलग जगाना चाहती है और आप सबका सहयोग बहुत वंदनीय है। शुक्रिया। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय नारायण। जय नारायण। बस सर, बस बोलिए। हाँ सर, आपका परिचय दीजिएगा, आप कहाँ से आए हैं? मैं ज्ञानेश्वर डांगे, नवी मुंबई, CBD बेलापुर, नवी मुंबई से आया हूँ। ये नारायण सेवा संस्थान ने आपको जो मदद किया है, पैर दिया है आपको, इनके बारे में कुछ बताइए। एक बहुत बढ़िया मेरा काम हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है पैर लगा के, और लाइट वेट भी है, आराम से चल पाओ। आपने कैसे संपर्क किया था, कैसे पता चला कि यहाँ पर मेरे हमको दोस्त सहायता ने मिल मुझे लास्ट 23 मार्च को जो कैंप हुआ था उसका मुझे उसने ये दिया था। फिर मैंने फ़ोन किया उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान में, तो उन्होंने मुझे एड्रेस सेंड किया, यहाँ के मेजरमेंट दे के गया था। आज फाइनली आपको पैर मिल गया जो भी है। हाँ। तो इसको जो चलने में आपको जो डॉक्टर लोग आपको जो चल के देखेंगे, कुछ तकलीफ हो रही है क्या? नहीं, इस प्रकार की तकलीफ नहीं कोई। आपको बढ़िया फिट, बढ़िया महसूस हो रहा है? थैंक यू। हाँ बेटा, आपका नाम क्या है? हर्षदा। अच्छा, आपको यहाँ पे आपके पैर लगाया गया है, तो उसके बारे में बताओ। आप यहाँ पे किस तरह से आप कहाँ से आई हो और आपको नारायण सेवा में पैर लगाया है, उसके बारे में बताना बेटा। मुंबई से। आप किसके साथ आई हो यहाँ पे? पापा। और आपके पैर का डॉक्टर ने लगाया, तो डॉक्टर ने आपको चलने के लिए किस तरह से चलाया? आपको कोई तकलीफ हुई क्या? बोलो बोलो। नहीं। कोई तकलीफ नहीं हुई। आप कौन से क्लास में पढ़ती हो? और आपका ये पैर दूसरी। ये पैर में कैसे फ्रैक्चर हो गया था आपका? कचरे की गाड़ी से। कचरे की गाड़ी से? आपकी कितनी, कब हुआ था ये? कितने साल की थी आप? 5। ओके।